नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। कुछ लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक शेयर्स करते हैं एंड तहे दिल से उन्हें कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, आप अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है। अब एंजलिक मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। चलिए देखते हैं क्या है, डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सनसाइन, मूनसाइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। कभी कभी देखो रोल रिवर्स भी हो सकता है। ओके, आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कहूँगी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी किसी भी सिचुएशन में कहूँगी बैलेंस्ड फेस करके रखे हो। एंड देखती हूँ क्या है अब। ओके, फीलिंग्स देखो, दुनिया को जाहिर करने के लिए अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखो। कोई आपको कहूँगी तुरंत जज नहीं कर पाता बिकॉज आपने बाहरी दुनिया में कहूँगी अपने आप को स्टेबल करके रखा हुआ है फिलहाल। बिल्कुल अपनी इमोशंस, भावनाएं किसी से कहूँगी उस वे में शेयर नहीं कर रहे हो। बट कहूँगी दिल से ना, रिलेशनशिप के वाइज कहूँगी आप अनस्टेबल हो, जगल कर रहे हो। दो दो चीज़ों को हैंडल एट अ टाइम करते करते इंसान कहता है ना कि बहुत ज़्यादा कभी कुछ करियर या कहूँगी किसी और पर्सन के साथ में कहूँगी बॉन्ड करते करते आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो फिलहाल। एंड चूजिंग वाली सिचुएशन कहूँगी, ये किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको फ़िलहाल लग रहा है कि मुझे भाई प्रायोरिटी स्वरूप किसी एक को चूज़ करना है। एंड या तो करियर हो या किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो, एंड एक को कहूँगी। बट आपका अगर मन कहूँ तो बैलेंस करने का है। किसी से आप सेपरेशंस आप नहीं चाहते हो या कहूँगी दोनों पे फोकस करना चाहते हो। देखो, आपकी अगर कहूँ तो आप हैप्पी होना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है। एंड आपकी अगर पास्ट कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 दिन पहले, 5 हफ्ते पहले या 5 महीने में आपके पर्सन के साथ में कहूँगी बिल्कुल बॉन्ड में लड़ाई झगड़े कलेश, बहुत कुछ एलिगेशंस लग चुका है एक दूसरे के ऊपर में, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा। एंड आप फ्रस्ट्रेट हो बिकॉज आप कहीं ना कहीं सच्चे मन से प्यार करते हो तो आप चाहते हो कि उनकी वापसी हो। मतलब कहते हैं ना आपके ऊपर में शायद एलिगेशंस बहुत सारी लग गई हैं। मैनिफेस्ट करते हो, न्यू इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो, भले ही रिलेशनशिप जितने टाइम का, लेकिन न्यू प्रोग्रेस में जाना चाहते हो। एंड कहते हैं ना सही से ज़िंदगी में रिलेशनशिप में अच्छी मूवमेंट भी जाना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं देखो, दिल से एक को छोड़ना भी चाहते हो तो शायद सिचुएशन ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते, बट स्टिल कहूँगी बैलेंस कर रहे हो एंड चाहते हो कि सारी चीज़ बस स्टेबल हो जाए। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। आपके पर्सन, अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, देखती हूँ उनकी क्या सोच है, जिस पर्सन के रिगार्डिंग आप सोचते हो ज़्यादा कनेक्ट करने की, जिनसे आपकी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। देखती हूँ क्या है। देखो, ये जिनकी भी ज़्यादा मैं कहूँगी तो हो सकता है आप दो दो पर्सन के साथ में डील करो या दो दो ऐसी सिचुएशंस अभी समय में चल रहा है कि आपको किसी चीज़ को हैंडल ज़्यादा करना है। ओके, यहाँ पे अगर पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ, ये कहीं ना कहीं वेटिंग है लवेबल फेज की। ये चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कहूँगी शायद बोलते नहीं हैं पर्सन, कुछ भी नहीं, अपने आप को स्टक करके रखें। एक भावनाएं जोड़ना चाहते हैं फिर से टेक में। यहाँ पे पता नहीं क्यों आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई है ना, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जीज आ रही है, रीयूनियन की फेज आ रही है।
देखो ये कहीं न कहीं एक होप है इस पर्सन को कि भाई आप इन्हें प्रायोरिटी चुनोगे एंड इनके तरफ में बढ़ोगे, क्योंकि इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये झुकना नहीं चाहते हैं। ये उस वे में आपकी तरफ में कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। अगर आप सही से इनको अगर पाना चाहते हो, सही से कनेक्ट करना चाहते हो, तो एक चीज़ को आपको कहीं न कहीं खोना पड़ेगा, एक चीज़ को कहूँगी इनके तरफ में आना पड़ेगा। मीन्स ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप इनके तरफ में कंप्लीट होके आ जाओ, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी में शायद 2-2 ज़िंदगी जी रहे हो आप, 2-2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। यहाँ पे कहूँगी एक चीज़ को आपको प्रायोरिटी स्वरूप छोड़ना होगा, बिकॉज़ इनकी सोच में ये दिखता है कि रीयूनियन तभी है जब आप कंप्लीट इनके तरफ में आते हो। चलिए देखती हूँ अब, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं वेटिंग वाली है। इनकी अगर सोच में कहूँ, ये भले ही देखो यहाँ पे शायद ये आपसे खुल के बात ही नहीं करते हैं। आप थोड़ा बहुत भी अगर करना चाहते हो तो ये अपनी भावनाएँ बहुत कंट्रोल करके रखे हैं। यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में कंप्लीट होके आओ। चलिए देखती हूँ क्या है अब, ओवरऑल एनर्जीज़ में देखते हैं क्या है। फाइव ऑफ कप्स, कहते हैं ना कि अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हो लेकिन सामने से किसी को फेस नहीं कर पाते, मतलब नहीं बताते हो किसी को इमोशंस, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ओवरऑल में भी आपकी एक सोच दिखती है कि असमंजस वाली, करूं तो करूं क्या करूं, किस चीज़ को प्रायोरिटी करूं, या जिस पर्सन से आप ज़्यादा रिलेट करते हो उसको कैसे खुश करूं। देखती हूँ इधर क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये क्लियर है। देखो इनका अगर कॉन्सेप्ट कहूँ तो क्लियर है कि इनके तरफ अगर कनेक्ट होना है तो आपको मतलब कि एक को चूज़ करना होगा। आप ऐसी फेज़ में ही चल रहे हो कि आपको चूजिंग वाली है, तो कहूँगी चूज़ करो। देन यहाँ से कहूँगी एक इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जीज तो है, ये बात करेंगे, लेकिन ये तभी करेंगे जब आप इनके तरफ में कंप्लीट आओगे। देखते हैं सिचुएशंस में क्या हद तक आने वाले समय में कितनी परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो आने वाले समय कह रही हूँ, यहाँ पे एक दिख रहा है कि देर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलेशन, देर इज़ अ चांस कि मना सकते हो, लेकिन झूठ फरेब करके नहीं। बिकॉज आपकी तरफ में लग रहा है कि आप दो दो जब ज़िंदगी जीते हो और एक पर्सन के साथ में सही टर्म्स करना चाहते हो जो आपसे रूठे हुए हैं, तो आई थिंक उनसे फिर से शायद आप कुछ ऑन ऑफ करना चाहोगे। बिकॉज आप देखो वादे करके मुकर जाना ये गलत बात है। अगर आप वादा करते हो तो आई थिंक उस पर आप कायम रहो, तो आई थिंक तभी चीज़ें इम्प्रूव सही ढंग से हो पाएंगी। ये आपका इंतज़ार ज़रूर करते हैं, ये चाहते ज़रूर है सारी चीज़, लेकिन कहूँगी यहाँ पे ये अब कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। ये अगर आप झूठ सच करके अगर फिर से इनको बनाने की कोशिश करोगे तो ये कहूँगी यूज़लेस वाली बात हो जाएगी, एंड ये फिर आपको कमिट नहीं करेंगे सही से, एंड शायद ये अपने कहूँगी आपसे फिर से एक अकेलेपन में चले जाएंगे। इट मीन्स डिसकनेक्शन है। तो अगर सही से रीयूनियन चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे सारी एनर्जीज में रीयूनियन की फेज़ है, लेकिन वो तभी है जब आप अपने आप को करेक्ट करो एंड एक कंप्लीट चीज़ एक को चूज़ करो आप। देखो आने वाले समय में केओस है नहीं, लेकिन झूठ फरेब से केओस हो सकता है। पर्सन आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सही से कनेक्ट करो इन्हें। बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। देखो मैं तो बोल ही रही हूँ कि रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, लेकिन आप फिर से कुछ मिस्टेक्स मत करो, फिर से कुछ चीज़ें ना करो, एंड पेशेंटली डील करो सिचुएशन को। भाई किस चीज़ को आपको करेक्ट करना है। अगर इनके साथ में टर्म्स बॉन्ड ठीक करनी है तो आपको भी ठीक होना पड़ेगा। तो पेशेंटली डील करो सिचुएशन को एंड गो अहेड। ब्लेसिंग्स तो आ रही है, देयर इज़ अ चांस ऑफ रीयूनियन,
12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती है तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अपने लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।